हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फर्स्ट मेथड विच वाज प्रोडक्ट मेथड, एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सेकंड मेथड विच इज़ एवरेज पीरियड मेथड। सी, ये जो एवरेज पीरियड मेथड है इसमें आपको मेन फंडा जो है वो ये समझने का है कि दैट व्हाट इज़ एवरेज पीरियड, हम लोग एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड सेम इसी फंडे पे हमारे पूरे 9 to 10 केसेस हैं जो मैं आपको पार्ट वाइज कराऊंगी। इसमें मैं आपको थ्री केसेस करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में और 3 एंड लास्ट वीडियो में और 3 करवाऊंगी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि अगर हम लोग मंथली ड्राइंग्स करें सेम डेट पर और सेम अमाउंट अगर हम लोग मंथली विड्रॉ करें तो हम लोगों को एवरेज पीरियड फाइंड आउट करके उस पर इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ एवरेज पीरियड और यहाँ पे हम लोगों का इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, सो फॉर्मूला इज़ टोटल अमाउंट और यू कैन से टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। नाउ what is AP means what is average period, months left after first drawing plus months left after last drawing divide the whole by 2। अब इसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टोटल 3 केसेस। फर्स्ट इज drawings at beginning of the month, second drawings in the ending of the month, and last which is third drawings in the middle of month। सो इसमें हम लोग पढ़ने वाले ये 3 केसेस जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने मंथ के बिगनिंग पे दैट इज़ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 1 अप्रैल 1 मई 1 जून इस तारीख को विड्रॉ किया तो कैसे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्राइंग्स निकालें, किस तरीके से एवरेज पीरियड निकाला जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग एंडिंग ऑफ मंथ दैट इज़ 30 अप्रैल 31 अप्रैल 30 मई 31 जून इन आपको निकालें, इन सब दिनों पे ड्राइंग्स करें तो किस तरीके से होता है अमाउंट। एंड अगर हम लोग मंथ के मिडलिंग पे दैट इज़ 15 अप्रैल 15 मई 15 जून इस तरीके से निकाले तो किस तरीके से एवरेज पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज ड्राइंग्स एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। सो सबसे बड़ा पहला टास्क है वो है एवरेज पीरियड निकाल देना। सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड निकाल देना है। ये फॉर्मूला तो अप्लाई करने आपको आ ही जाएगा। ठीक है, एवरेज पीरियड अगर हम लोगों का बिगनिंग ऑफ मंथ है, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल पे हम लोगों ने मंथ में विड्रॉ किया। ठीक है, सो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो 1 अप्रैल से लेके मार्च तक में कितना डिफरेंस है, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड में देखा डिफरेंस का। 1 अप्रैल है तो फर्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल को भी यूज़ पूरा इंक्लूड करना ही है। सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब आपने फर्स्ट ड्राइंग की थी। हम लोग हमेशा मंथ के स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने मैंने कंसिडर किया हुआ है कि अगर हम लोगों ने अप्रैल से हम लोग ड्रॉ करते आ रहे हैं और मार्च तक हम लोग कंटिन्यूसली हर मंथ ड्राइंग करते हैं फर्स्ट डेट पे। ठीक है, तो 1 अप्रैल को अगर मैंने ड्राइंग की फर्स्ट वाली मतलब फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट ड्राइंग तो उसमें हमारे फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे, 12 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग्स हम लोगों ने कब की होगी, फाइनेंशियल ईयर जिस महीने में एंड हो रहा होगा वही हमारे ईयर जो है उसी ईयर में हमारी वो लास्ट ड्राइंग्स हो रही होगी। अब कौन से ईयर में हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, सॉरी कौन से मंथ में हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, मार्च में। ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड है तो हम लोगों ने हमारी फाइनल ड्राइंग्स यानी कि लास्ट ड्राइंग्स भी मार्च के मंथ में ही की होगी। ठीक है, सो हम लोगों ने मार्च में 1 मार्च क्योंकि बिगनिंग ऑफ मंथ पढ़ रहे हैं हम लोग, 1 मार्च को विड्रॉ किए होगे अमाउंट, तो हमारे पास कितने महीने बचे और खाली 1 मंथ क्योंकि मार्च के मंथ को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 13 डिवाइड बाई 2 6.5। सो एवरेज पीरियड इज 6.5। अब यहाँ पे आपको अमाउंट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल योर अमाउंट इज़ A इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज डिसाइड हुआ है 10%, 10/100 इंटू एवरेज पीरियड 6.5 अपॉन
12। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट का। सिमिलरली ड्राइंग्स इन एंडिंग ऑफ द मंथ, मतलब अगर हम लोग हमेशा 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, इस तरीके से अमाउंट हमेशा 30 से 31 तारीख को हम लोग अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो किस तरीके से हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से हमें एवरेज पीरियड निकालना है। सो एवरेज पीरियड निकालने के लिए फर्स्ट ड्राइंग हम लोगों ने कब की होगी, जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ होगा। कौन से मंथ में ईयर स्टार्ट होता है, अप्रैल के मंथ में। अप्रैल की कौन सी तारीख को, लास्ट तारीख को, दैट इज़ 31 अप्रैल। 31 अप्रैल यानी कि अप्रैल का मंथ तो गया, तो इस पर तो कोई इंटरेस्ट लगने वाला है नहीं। तो कब से इंटरेस्ट लगेगा, अब डायरेक्ट मई के मंथ से लगेगा, ठीक है। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, कितने मंथ्स हुए, 11 मंथ्स। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11। लास्ट ड्राइंग हम लोगों ने कब की होगी, ऑफकोर्स जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। कब एंड होता है, कौन से मंथ में, मार्च में। मार्च में हम लोगों ने कौन सी डेट को की होगी, एंडिंग, दैट इज़ 31 मार्च। तो मार्च के बाद अब हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हमारा मार्च का मंथ इंक्लूड होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पूरा मंथ हमारा निकल गया। सो 11 + 0 / 2 इज़ 11/2, दैट इज़ 5.5। सेम हियर बी, सपोज आपका अमाउंट है ये, इंटू 10% इंटरेस्ट डिसाइडेड है, इंटू क्या आएगा, 5.5 इज़ योर एवरेज पीरियड, डिवाइड बाय 12, ठीक है। सिमिलरली ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ द मंथ, अब हम लोग कैसे अमाउंट विड्रॉ करें, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, इस तरीके से, ठीक है। सो अगर हम लोगों को ये करना है तो अगर हम लोगों को एवरेज पीरियड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सी मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हम लोगों ने कब की होगी, ऑफकोर्स अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ की कौन सी डेट पे, 15 अप्रैल, ठीक है। सो एक बार के लिए अप्रैल को भूल जाओ, ठीक है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मई से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 11 महीने बचे। और हम लोगों का अप्रैल मंथ आधा बचा होगा, क्योंकि हम लोगों ने 15 अप्रैल को ड्राइंग्स कर ली, बट 15 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक उस पर तो हमारा इंटरेस्ट लगेगा ही, ठीक है। सो आधा महीना वो बचा, तो 11 महीने वैसे और आधा महीना अप्रैल का। सो 11.5 इज़ योर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। देन मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की होगी हम लोगों ने, मार्च के मंथ में। कौन सी डेट पे, 15th डेट पे। सो 0.5 मंथ हमारा बचा होगा लास्ट ड्राइंग के बाद, यानी कि मार्च का खाली आधा महीना ही बचा होगा, डिवाइड बाई 2। सो हियर कम्स 12/2, दैट इज़ 6। सो यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड क्या आया, 6 आया। यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ड्राइंग की है तो कितने मंथ्स बचते हैं। तो स्टार्टिंग में जब भी आप ड्राइंग्स करो तो जिन मंथ में आप विड्रॉ कर रहे हो उस मंथ को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मैंने 1 अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ किया, लेकिन अभी अप्रैल का मंथ पूरा बाकी है, यानी कि अप्रैल के मंथ पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए हम लोग वो वाला मंथ भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग ड्राइंग्स इन एंडिंग ऑफ द मंथ में देखें तो हम लोगों ने अप्रैल के मंथ ख़त्म हो जाने के बाद उसकी लास्ट डे पे हम लोगों ने विड्रॉ किया, तो अब उस अप्रैल मंथ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नेक्स्ट मंथ से लगेगा। सो नेक्स्ट मंथ से लेके मार्च तक का हम लोगों को डिफरेंस दिखना है, ठीक है। सो इस तरीके से करना है। एंड ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ द मंथ यानी कि हम लोगों का अप्रैल का आधे महीने के बाद हम लोगों ने अमाउंट विड्रॉ किया है, तो इंटरेस्ट कितने का लगेगा, खाली आधे महीने का ही लगेगा जो कि बाकी है। एंड जो रिमेनिंग मंथ्स है दैट इज़ मई टू मार्च, उन पे लगेगा। सो 11.5 मंथ्स पे लगेगा, ओके। सो इस तरीके से हम लोगों को एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना है। एक बार आपने एवरेज पीरियड फाइंड आउट कर लिया तो आपके लिए ये तो यूज़ करना इट्स वेरी ईजी। सो अगर आपको फिर भी इन टाइप्स के मेथड में कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल द आंसर्स। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।